हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप लोग सर झुकाकर क्यों बैठे हैं? आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठिए और इसे अपना ही घर समझिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे कैसे नजरें मिलाऊं। मुझे मेरी भूल का बहुत पछतावा है। हो सके तो मुझे माफ करो। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं और इनसे ज्यादा मैं गुनहगार हूँ तुम्हारी। मेरे पास शब्द नहीं है तुमसे माफी मांगने के लिए, लेकिन हो सके तो मुझे माफ करो। आज हमें हमारी अमीरी का सबक मिल गया है। शायद इसलिए कहते हैं कि भगवान के घर में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं, और हमें हमारे कर्मों का फल मिल ही गया। देखिए, आप लोगों को मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने जो भी किया मुझे बुरा बहुत लगा, लेकिन मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, ना ही कोई नाराजगी है। मैं खुश हूँ। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई हूँ। चाय पीजिए, मैं आती हूँ। मेरे पति की दवाई का समय हो गया है। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। आखिर वो औरत आदमी कौन थे और वो किस औरत से माफी मांग रहे थे? उन्होंने ऐसी कौन सी गलती करी थी जिनका उन्हें पछतावा था? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। यशराज एक बहुत अमीर आदमी था और बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी था। यशराज अपनी पत्नी शालू के साथ एक बहुत बड़े बंगले में रहता था। उसे अपनी अमीरी और अच्छे बिजनेसमैन होने का बहुत घमंड था, जिसके चलते वो अपने आगे किसी की नहीं सुनता था और गरीबों को अपने पैरों की जूती समझता था। एक रोज शाम के समय वो ऑफिस से घर आता है। तभी उसकी नौकरानी मीना उसके पास आती है और कहती है, मालिक, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। तुम गरीबों के पास इससे अच्छा और कोई बहाना नहीं होता है। जब भी पैसों की जरूरत होती है अपने ही घर वालों को हॉस्पिटल पहुंचा देते हो। मालिक, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा विश्वास करिए। सच में मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। अगर सही समय पर उनका इलाज नहीं करवाया तो कुछ भी हो सकता है। देखो, अपना ये नाटक कहीं और दिखाओ। तुम यहाँ काम करने के लिए आती हो, वही करो। जाके कुछ अच्छा बनाओ। मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं डिनर के लिए। ये बहाना बनाकर काम से भागने की कोशिश मत करो। भगवान, मैं क्या करूं? अगर मालिक की नहीं सुनी तो ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे, और अगर समय पर हॉस्पिटल में पैसे जमा नहीं करवाए तो उनका इलाज नहीं होगा। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, मैं क्या करूं? तुम अभी तक यहीं खड़ी हो। मैंने तुमसे कुछ कहा है, लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया। यहाँ नौकरी करनी है या नहीं? नहीं करनी है तो बता दो, मैं दूसरी नौकरानी का इंतजाम करूँ। नौकरों की कमी नहीं है। अपने मालिक यशराज की बात सुनकर मीना आगे और कुछ बोले बिना ही वहाँ से चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ यशराज का अपने पैसों को लेकर घमंड अब बढ़ता ही जा रहा था, जिसके चलते वो गरीबों की मजबूरी, उनकी परेशानी को देखकर हमेशा उनका मजाक उड़ाया करता और उन्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहा करता। एक रोज वो अपनी बीवी के लिए डायमंड का नेकलेस लेकर आता है। तभी मीना उनके लिए चाय लेकर वहाँ आती है, जिस पर यशराज जानबूझकर अपनी पत्नी शालू से घमंड में कहता है, शालू, ये डायमंड का नेकलेस है, इसे जरा संभाल कर रखना। आजकल लोगों की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तुम जरा इस हार को ध्यान से रखना अपने पास। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? हमारे घर में कौन चोर होगा जो इस हार को चुरा कर ले जाएगा? हमारे घर में चोर ना सही, लेकिन गरीब लोग तो हैं, और गरीब लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या करें, उन्होंने कभी महंगी और अच्छी चीजें देखी नहीं होती है ना। मालिक, बुरा मत मानिए, लेकिन गरीबों से इतनी भी नफरत मत करिए कि आगे सोचने का भी समय ना मिले, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। कभी किसी इंसान को अपनी चीजों पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। मीना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मालिक से ऐसे बात करने की? तुम ये मत भूलो कि तुम इस घर में एक नौकरानी हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मालकिन, मुझे मेरी हैसियत अच्छी तरह से पता है, और आप लोगों को बार बार मुझे ये एहसास दिलाने की जरूरत नहीं है कि मैं चाहे इस घर के लिए कुछ भी कर लूं, लेकिन रहूंगी इस घर की नौकरानी ही। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि मालिक को गरीबों से इतनी नफरत क्यों है। तू अपना मुंह बंद कर और यहाँ से जा, अपना काम कर। शालू के कहने पर मीना तो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज यशराज अपनी पत्नी के जन्मदिन पर अपने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखता है, जहाँ शालू यशराज का दिया हुआ डायमंड का नेकलेस पहन कर आती है। सभी मेहमान उसके नेकलेस को देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। कुछ समय बाद सभी लोग पार्टी में बिजी हो जाते हैं और डांस के टाइम शालू के गले से वो नेकलेस निकलकर कहीं गिर जाता है।
पार्टी में आए हुए लोगों में से कोई उस नेकलेस को चोरी कर लेता है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज शालू अचानक से अपने नेकलेस को ढूंढने लगती है और नेकलेस ना मिलने पर वो अपनी नौकरानी मीना पर नेकलेस चोरी करने का इल्जाम लगाकर नौकरानी को घर से निकाल देती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज यशराज बहुत दुखी होकर ऑफिस से घर आता है और उसको दुखी देखकर शालू कहती है, क्या बात है, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऑफिस में सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं शालू, कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने अपना सब कुछ एक एक रुपया एक बहुत बड़ी डील पर लगा दिया था। वो डील फाइनल ही नहीं हुई। वो कंपनी फ्रॉड निकली, सारे पैसे लेकर भाग गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं लोगों के पैसे कैसे वापस करूं। हम लोग बर्बाद हो गए। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ अब। यशराज इतना कहकर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। शायद इसे ही कहते हैं, वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो इंसान कभी अपने पैसों को लेकर गरीबों को घमंड दिखाया करता था, आज उसकी खुद की हालत वैसी ही हो गई थी। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ उसका घर भी नीलाम हो जाता है और वो लोग सड़क पर आ जाते हैं। यशराज और शालू ये सब सोचते हुए सड़क पर पैदल चल रहे थे। तभी एक गाड़ी यशराज को ठोकर मारते हुए निकल जाती है। तभी एक औरत उसे गिरने से संभाल लेती है, जो कि कोई और नहीं उसकी खुद की नौकरानी मीना थी, जो अपने मालिक और मालकिन को इतनी बुरी हालत में देखकर हैरान थी और उनसे उनकी हालत का कारण पूछती है। जिस पर शालू रोते हुए उसे सारी बात बताती है और ये सब सुनकर वो दोनों को अपने घर ले जाती है। कुछ समय बाद मीना उन दोनों के लिए खाना लेकर वहाँ आती है। उसका ये स्वभाव देखकर यशराज और शालू को अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद दोनों कई बार मीना से अपने गलत स्वभाव और गरीबों को नीचा दिखाने के लिए माफी मांगते हैं। जिस पर मीना कहती है, जो कुछ हुआ उसे आप लोग भूल जाइए। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं खुश हूँ कि मैंने आपके यहाँ नौकरानी का काम छोड़ दिया। अब तुम यहाँ काम कर रही हो, कैसे अपना घर का खर्चा चला रही हो? मालकिन, अब मैं एक छोटी सी चाय की दुकान चलाती हूँ, उसी से अपना घर चलाती हूँ और अपने पति का इलाज करवाती हूँ। एक्सीडेंट के बाद से उनके हाथ पैर काम नहीं करते हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। काश उस दिन मैंने तुम्हारी मजबूरी समझी होती और तुम्हें पैसे दिए होते तो शायद जो हालत आज तुम्हारे पति की है वो नहीं होती। आज मेरे साथ जो हुआ है ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मेरे साथ हुए इस हादसे की वजह से मुझे मेरी अमीरी का सबक मिल गया कि हमें मिलता वही है जैसा हम कर्म करते हैं। आप सही कह रहे हैं। आज तक हमने कभी गरीबों को इज्जत नहीं दी, कभी उनसे प्यार से बात नहीं की, हमेशा उनको घमंड दिखाया। अपने पैसों के घमंड में हम इंसानियत भी भूल गए। लेकिन तुमने एक वफादार नौकर होने का फर्ज निभाया, अपने घर में रहने की जगह दी, इज्जत सम्मान सब दिया। ये सब करके तुमने हमें बहुत छोटा कर दिया। इस तरह से यशराज और शालू को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों दिल से मीना से गलती की माफी मांगते हैं। साथ ही उन लोगों से मिली सीख को ध्यान में रखते हुए आगे से फिर वो कभी गरीब की स्थिति का मजाक ना बनाने का वादा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।